उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन एक ऐसा संगठन जो रेलवे के कर्मचारियों मजदूरों के लिए लगातार उनके हितों के लिए, उनके दुखों के लिए खड़ा रहता है। और उसके महासचिव बीसी शर्मा जी, जिनको मजदूरों का मसीहा भी कहा जाता है, उन्होंने महासचिव रहते हुए 25 साल तक लोगों की सेवा की। और ये 25 साल पूरे होने की खुशी में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तमाम लोग बीसी शर्मा जी को अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से सम्मानित कर रहे थे। आप देख पा रहे हैं हॉल में तमाम भीड़ लगी हुई है। हॉल खचाखच लोगों से, यानी कि स्टाफ से, रेलवे के कर्मचारियों से भरा हुआ था। और आप सामने देख पा रहे हैं कि किस तरह से स्टेज पर बीसी शर्मा जी का स्वागत हो जाता। वहीं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी व कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी ने भी बीसी शर्मा जी का स्टेज पर भव्य स्वागत किया। देखिए प्रेम सिंह जी ने उनको पगड़ी पहनाई, टोपा पहनाया, और अशोक कुमार जी ने उनको तथागत बुद्ध की मूर्ति दी और शॉल व बुक देकर उनका स्टेज पर इस खास मौके पर उनका सम्मान किया, उनको सम्मानित किया। इसको लेकर के बीसी शर्मा जी काफ़ी खुश थे और उनके चेहरे से ये बात साफ झलक रही थी। वहीं दूसरे लोग भी बीसी शर्मा जी को इस खास मौके पर लगातार बधाई दे रहे थे। ये देखिए अशोक कुमार जी ने उनको किस तरह से शॉल पहनाया, उसके बाद तथागत बुद्ध की मूर्ति दी और साथ ही साथ इस खास मौके पर एक फ़ोटो भी उन्होंने खिंचवाया। तो वहीं तमाम बाकी लोग भी इस मौके पर बीसी शर्मा जी को बधाइयाँ दे रहे थे। उनके कार्यकाल के 25 साल जिस तरह से उन्होंने रेलवे कर्मचारियों की सेवा की, अपना अपना एक बहुत बड़ी बात है, वो बड़ा अचीवमेंट है। पर 25 साल तक किसी एक पद पर रहना वो तभी संभव हो पाता है जब आप लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, अपने कर्मचारियों के दिलों में जगह बनाते हैं, अपने साथियों के दिलों में जगह बनाते हैं, तभी 25 साल आदमी पूरे कर पाता है। रेलवे के उच्च अधिकारियों ने भी इस मौके पर बीसी शर्मा जी को सम्मानित करते हुए उनका धन्यवाद किया और उनको शुभकामनाएं दी। अब बुके देकर व अन्य चीज़ें देकर बीसी शर्मा जी को इस खास मौके पर बधाई दी। देखिए अन्य लोग भी इस खास मौके पर बीसी शर्मा जी को बुके व अन्य उपहार देकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। एक सीख है कि 25 साल तक एक व्यक्ति अगर एक ही पद पर बैठा है या एक ही पद पर रुका हुआ है, तो ये समझ लीजिए कि उसने बहुत कुछ काम किया है अपने संगठन के लिए, अपने संगठन से जुड़े लोगों के लिए। तब जब कहीं 25 साल व्यक्ति कहीं काम कर पाता है। लोग स्टेज पर एक दूसरे से खास मुलाकात कर रहे थे और मुलाकात का दौर लगातार जारी था। साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि बीसी शर्मा जी के सम्मान में किस तरह से लोग आतुर थे उनको देखने के लिए, और भीड़ किस तरह से उनके फ़ोटो लगातार ले रही थी। इसी बीच कुछ लोगों ने मंच से अपनी बातें रखी और ये देखिए एक रेलवे कर्मचारी सरदार जी ने बीसी शर्मा जी को बुक देकर उनका स्वागत किया, जिस पर लोग इस कार्यक्रम को बड़े ही शांतिपूर्वक हॉल में देख रहे थे और तालियां, इस खास मौके पर तालियां भी बजा रहे थे। क्यों ना हो, उनके लीडर के 25 साल एक ही पद पर रहते हुए इतना लंबा कार्यकाल लोगों की सेवा में गुजारना बहुत बड़ी बात होती है। बीसी शर्मा जी को इस बात के लिए तमाम लोग बधाइयाँ दे रहे थे। इसी को लेकर के कुछ लोगों ने मंच से अपनी बातें भी रखी, जिसमें बीसी शर्मा जी को उनके कार्यकाल को याद करते हुए लोग तमाम बातें रखते थे। आइए सुनते हैं इस खास मौके पर बीसी शर्मा जी के बेटे रमणीक शर्मा जी ने क्या कहा। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस खास मौके पर बीसी शर्मा जी के बारे में क्या कहा। उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और उससे पहले हम दिखाएंगे आपको किस तरह से रेलवे के और दूसरे अन्य अधिकारी इस खास मौके पर थे, उनका भी मंच से स्वागत किया गया। एक और ख़ास अधिकारी रेलवे के उच्च अधिकारियों में, ये देखिए उनको शॉल पहनाकर व अन्य उपहार देकर उनका सम्मान किया गया, उनको पुरस्कृत किया गया। ये देखिए वहीं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो महासचिव हैं, उनको बुक देकर व उनको शॉल पहनाकर उनका भी मंच पर भव्य स्वागत किया गया। आप देख पा रहे हैं सामने पिक्चर में, वीडियो में देख पा रहे हैं किस तरह से लोग उनके साथ
फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं और उनको सम्मानित किया गया। ये देखिए एक और व्यक्ति ने उनको एक और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया, उनको सम्मानित किया। सम्मान का ये दौर लगभग दिन भर चलता रहा। जितना काम बीसी शर्मा जी ने किया है, दिन भर क्या कई दिनों तक उनके सम्मान चले तो भी लगभग कम पड़ेगा। वहीं अन्य अधिकारियों का भी मंच से लगातार उनका जो है स्वागत किया जा रहा था। और आप सामने वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे जो रेलवे से जुड़े अन्य अधिकारी हैं और संगठन से जुड़े लोग हैं, वो रेलवे के कर्मचारियों का, रेलवे के अधिकारियों का लगातार स्वागत कर रहे थे। कोई मंच पे आगे बैठा हो या कोई पीछे बैठा हो, बस कोई छूटना नहीं चाहिए। सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको सम्मानित किया जाना चाहिए। और ये बहुत अच्छी परंपरा है इस संगठन की कि वहाँ छोटा बड़ा नहीं देखते। बीसी शर्मा जी ये देखिए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया सेफ्टी रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो हैं प्रेम सिंह जी, उनका भी बुके देकर शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। साथ ही आप अन्य लोगों को देख पा रहे हैं कि अब एक और अधिकारी हैं रेलवे के, उनका भी अब ये सामने आप देख पा रहे हैं कि स्वागत हो रहा है। सबसे पहले उनको शॉल पहनाया गया, उसके बाद उनको बुके दिए गए और पौधा देकर उनका सम्मान किया गया, जिसको लोग हॉल में बैठे तमाम लोग बड़े ही अच्छे शुभ आंखों से उनको निहार रहे थे। इसी बीच रमणीक जी ने क्या कहा, ये सुनते हैं उन्होंने किस मौके पर क्या कहा। हमारे महामंत्री जी रेल में आए 69 में, उसके बाद सबसे पहले उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का जब उन्होंने पदभार संभाला, वो एज ब्रांच ट्रेजरर संभाला था 1977 में मुगलसराय में। और उसके बाद जब ये सफ़र स्टार्ट हुआ 1981 में डीजल शेड आए मुगलसराय से, वहाँ आके उन्होंने लुधियाना में पहले ब्रांच सेक्रेटरी का पद संभाला, फिर डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला। 1992 में डिवीज़न प्रेसिडेंट बने फिरोजपुर डिवीज़न के, 1994 में डिवीज़न सेक्रेटरी बने और 2000 में जनरल सेक्रेटरी बने उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के। तब से आज तक का जो सफ़र, जो इस बीच में जो बहुत सारी चीज़ें उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उसका थोड़ा सा मैं विवरण आपके सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि जब जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला 2000 में, तब 170 ब्रांचें हुआ करती थी। तब एनआर का पूरा जोन जो एनसीआर और एनडब्ल्यूआर बन गया, तब पूरा एक एनआर के अंदर ही होता था। और साथ ही साथ जब ये चीज़ें चली, बहुत सारे उतार चढ़ाव उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के साथ आए। उससे पहले 2002 में अप्रैल में महामंत्री जी के ऊपर जो है अटैक हुआ था, जो गोलीकांड हुआ था। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में जो नहीं जानते। तो मेरा ये मानना था कि आज जब हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, ये उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो तमाम जितने लोग हैं उन्हें भी इस चीज़ से अवगत होना चाहिए कि किस किस परिस्थितियों से महामंत्री जी ने ये अपना सफ़र आज जो है यहाँ तक लेके आए हैं। कार्यक्रम लगातार जारी था। लोग बीसी शर्मा जी का लगातार सम्मान कर रहे थे। आप देख पा रहे हैं कि बीसी शर्मा जी के पुरानी यादों के फोटो का एक फ्रेम बनाकर संगठन के लोगों ने उनको दिया और सम्मानित किया। इसी बीच ऑल इंडिया सेफ्टी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने भी इस खास मौके पर अपने शब्द खुशियों कहे। साथियों, भाइयों और बहनों, और एक हमारे बहुत पुराने राम प्रकाश जी शर्मा जी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, आदरणीय राम प्रकाश शर्मा जी। आज हम लोग माननीय बीसी शर्मा जी, जिन्होंने उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन में एज महामंत्री 25 साल पूर्ण किए हैं, आज इस रजत जयंती समारोह में हम उनके सम्मान समारोह में भागी होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय शर्मा जी का जो कार्यकाल रहा है, काफ़ी संघर्षपूर्ण और बहुत डेडिकेटेड इन्होंने अपनी यूनियन के लिए जो कार्य किए हैं, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, तो इनके रहते हुए जो कर्मचारियों को मान सम्मान मिला,
उसके लिए मैं सभी तमाम जो युवाओं के हमारे साथी हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं खास करके आदरणीय बीसी शर्मा जी, जिनको मैंने 1981 में जब मुझे उत्तर रेलवे का जोनल प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो ये बिल्कुल सही है कि जब ये मुगल सराय से ट्रांसफर होकर के आए थे लुधियाना डीजल शहर में मैं अपनी ब्रांच का गठन करने गया था, तब मेरी माननीय शर्मा जी से शायद ये मुझे याद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन मुझे आदरणीय रमनीत शर्मा जी ने जो ये बताया, उससे मुझे याद आया कि 1981 में जब अपनी मैं ब्रांच का गठन करने गया था, तब मेरी शर्मा जी से मुलाकात हुई थी। और जब बीच में यूआरओ को जब सीक्रेट बैलेट में मिलनी हासिल हुई, उस कार्यकाल को मैंने शर्मा जी को देखा है कि कर्मचारियों को और यूनियन को इन्होंने इस तरीके से बांध के रखा। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के तमाम पदाधिकारियों को सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने हमेशा प्रशासन के साथ और अन्य संस्थाओं के साथ संघर्ष किया। और आज जो इतना बड़ा संघर्ष जो शर्मा जी का है और जिस तरीके से हम लोगों का जो यहाँ पर शर्मा जी के सम्मान में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इससे ये महसूस होता है कि शर्मा जी ने इन कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए बहुत अपना खून पसीना बहाया है। तो मैं अपनी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से इन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। और ये बात है कि शर्मा जी के सानिध्य में, शर्मा जी के नेतृत्व में जो यूनियन इतनी मजबूत हुई है, आगे आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंज हैं हमारे सामने, बहुत सारी रेलवे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हासिल करने के लिए हम शर्मा जी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे और इसी तरीके से उपलब्धि हासिल करते हुए अपने संगठन को मजबूत करते रहेंगे। मैं पुणे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से 25 साल पूरे होने पर इनके महामंत्री कार्यकाल को मैं शर्मा जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बीसी शर्मा जी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहते हुए रेलवे कर्मचारियों की यूँ सेवा करना अपने आप में एक इतिहास है। एक बात है जब लोग एक ही व्यक्ति को इतने दिन तक लगातार अपने संगठन के लिए संजोए रखते हैं, अपने संगठन के लिए बनाए रखते हैं। इस खास मौके पर रेलवे के अन्य बड़े अधिकारियों ने भी बीसी शर्मा के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए उनके बारे में बहुत सारी बातें कही। और जैसा कि हम सबको पता है, पिछले 25-30-40 साल में जो रेलवे ने डेवलप किया है, हम लोगों ने रेलवे ज्वाइन करी 89 में और उससे लेके अब तक भी देखेंगे। लोगों ने इस कार्यक्रम में बीसी शर्मा जी को खूब भरपूर प्यार दिया और ये भीड़ इस बात की गवाह है कि बीसी शर्मा जी की शख्सियत क्या है, उनकी पहचान क्या है। कार्यक्रम के अंत में बीसी शर्मा जी ने मीडिया से बात करते हुए अपने तमाम खट्टे मीठे अच्छे बुरे अनुभव के बारे में हमारे बीच में है मजदूरों के मशीहा बीसी शर्मा जी, जिनको साझा 1968 से आइए सुनते हैं कि इस खास मौके पर कर्मचारियों की सेवा कर रहे हैं बीसी शर्मा जी ने अपने आज अच्छी 25 साल बुरी जो रेल पुरानी कर्मचारियों को खट्टी आपने मीठी सेवा दी और यादों आज को आपको किस तरह मीडिया के सामने प्रस्तुत किया, किस तरह बातें बताई, आइए सुनते हैं बीसी शर्मा जी की जुबानी। स्वागत के लिए और उसमें काफ़ी सारी एसोसिएशनों ने भी, जिसमें ऑल इंडिया SC/ST ने भी आपका बढ़ चढ़ कर स्वागत किया और अन्य ऐसी संस्थाएं थी। तो सर आपके इन 25 साल के जो खट्टे मीठे अनुभव हैं उनको जरा सर आप शेयर करें। 25 साल में कई तरह के उतराव चढ़ाव आए हैं। उसके अंदर ट्रेड यूनियन में जो एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो स्ट्रगल हमें करनी पड़ी। कोर्ट केस भी हुए, उनको भी फेस करके हमारे पास मान्यता भी नहीं रही। उस दरमियान भी हमारे लोगों ने मुझे सहयोग किया और मेरे पास जितने ऑफिसेस थे 5-6 साल दिल्ली हाई कोर्ट से उसके आदेश लेके मैंने उनको भी बरकरार रखा। तो इससे लोगों की सेवा करने में जो सेवा की है, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया और उसी का कारण है कि आज लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। और ट्रेड यूनियन के अंदर ये पोस्ट एक ऐसी है, कांटों का ताज है,
उसको निभाना मुश्किल है। मेरे से भी बहुत सारे साथी खुश हैं, बहुत सारे नाराज भी हैं, चाहे हमारे कुलीग हों या दूसरे हों। तो इस तरह का ये एक लाइफ का संघर्ष है। लाइफ के अंदर अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसको आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाना मेरी ड्यूटी है। इन 25 सालों में मैं ब्रांच हैदराबाद से लेके डिवीज़न की पोस्टों पे रहा हूँ और उसके बाद 2000 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना। 2000 से लेके अभी कंटिन्यू जनरल सेक्रेटरी है और सबसे यूनियन के कारण मैं हाईएस्ट फोर्स जो नेशनल लेवल की हमारी NFIR है उसमें वाइस प्रेसिडेंट हूँ और उसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी का जिसमें पे पैकेज वगैरह होता है उसका भी मेंबर हूँ। मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने बैठने का मौका मिलता है, डिस्कस करने का मौका मिलता है, इशू रेज करने का मौका मिलता है और लोगों के इशू को रेज करके उसको ऊपर कंटिन्यू कैसे मेकअप करना है उसको मौका मिलता है। तो ये यूनियन में दो ट्रेड यूनियन के अंदर जो स्ट्रगल जरूरत होती है वो करनी पड़ती है और करेंगे भी। इसलिए मैं आज लोगों ने जो मान सम्मान दिया उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं एक सेवक के रूप में काम करता है। सर बड़ी बात तो यहाँ होती है कि नॉर्दर्न रेलवे के महाप्रबंधक जी ने मंच से भूरी भूरी प्रशंसा की और उस प्रशंसा में लग रहा था कि BC शर्मा जी का जो कार्यकाल रहा वो बड़ा ही कठिन रहा और उन्होंने 1974 की हड़ताल का भी एक ब्यौरा दिया। 1974 में मैं यूनियन में नहीं था जी। उस समय यंग एज के अंदर था। हालांकि मैं भी उन लोगों के साथ स्ट्राइक में था। हमारी जहाँ मैं जॉब की है पूरी शेड जो है स्ट्राइक पे थी। उस समय हमारे चेयरमैन रिटायर हुए GK खरेली और सीनियर DME होते थे। उन्होंने भी साथ दिया कि करनी है, टोटल शेड बंद होनी चाहिए। टोटल शेड बंद हुई। तो महाप्रबंधक का एक्सपीरियंस है, कई रेलवे में रहे, कई वर्कशॉपों में रहे, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस के अनुसार किया। कई महाप्रबंधकों से हमारा अटैचमेंट हुई है, डिस्कस भी हुआ, काम भी निकले, कईयों से झगड़े भी हुए। ये एक ट्रेड यूनियन का तरीका है, उसको निभाने की पूरी कोशिश। सर चलते चलते लास्ट क्वेश्चन, सर क्या ऐसी आपके पास में चुम्बक है जहां ग्राउंड हो या हॉल हो, जितने हॉल के अंदर लोग नहीं होते हैं उससे ज़्यादा कई तादाद के अंदर, कई गुना तादाद के अंदर बाहर लोग जो है BC शर्मा जी के नारे लगाते मिलते हैं? लेकिन मेरे अंदर कोई चुंबक नहीं है, ये लोगों का जो है सहयोग है वो, क्योंकि मेरी उनसे कोऑर्डिनेशन रहती है तो इसलिए ये सहयोग मिलता है मुझे। और उसके अंदर जो मेरे डिवीज़न है, मेरी ब्रांचें हैं, वो पूरा सहयोग करती हैं। कोई भी प्रोग्राम हम करते हैं उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन वो देते हैं, उसी का एक रिजल्ट है। सर आज आपको 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और लोगों की आशा है, कर्मचारियों की आशा है, तो सर इस समय आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस समय मैं संदेश ये दूँगा कि हमें मिलके आगे जो रेलवे कर्मचारियों की डिमांड्स है, खासकर जो हमारे युवा साथी जिनका अभी फ्यूचर जो है आगे पड़ा हुआ है, लाइफ सर्विस पड़ी हुई है, उनका जो मेन इशू है कि NPS, UPS और पे आउट उसको ख़त्म करना, उसको लिए संघर्ष करेंगे, करते रहेंगे। जो 8वां पे कमीशन आया उसके लिए अच्छे वेतन बने, उसके लिए मेमोरेंडम हम तैयार कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे। और जो वैकेंसी फिलअप नहीं हो रही उसके लिए संघर्ष करेंगे। जो ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है उसका विरोध करेंगे। धन्यवाद सर।